लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर के वीडियोस लेक्चर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खुर्शीद अनवर कासमी और आज मैं आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर आप मेरी इस वीडियो को YouTube पर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि मेरे हर नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की सबसे मुश्किल बहस को समझाने जा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो देखते वक्त उकताएं नहीं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि इस मुश्किल बहस को इंतहाई आसान तरीक़े से आप समझ जाएं और आप इसके बाद किसी भी किताब को मुताला करें तो आपको इस बहस में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस अंग्रेज़ी ग्रामर का इंतहाई इम्पोर्टेंट और अहम बहस है। इस टेंस को समझने के बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप 30% इंग्लिश को बखूबी समझ जाएंगे। ये एक कसीरुल इस्तेमाल टेंस है। इस टेंस को आम तौर पर तलबा और स्टूडेंट्स इंतहाई मुश्किल समझते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, इसके कवायद हमें अक्सर व बेशतर परेशान करते हैं। तो चलिए हम इस टेंस को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं। जो आपके स्क्रीन पर पेजेस दिख रहे हैं, आप इसको बगौर समझिए। इसमें एक एक करके ये दरअसल मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर का चैप्टर नंबर 39 है। इस चैप्टर में हमने प्रेजेंट सिंपल को तफसील से बयान किया है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं चूँकि ख़ुद इस किताब का राइटर हूँ तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने अपनी इस किताब का और अपनी इस इबारतों का आपके सामने ख़ुद ही वाज़ेह करने की कोशिश की है। आप घर बैठे इस वीडियो को देख करके और मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर को सामने रख करके बखूबी समझ सकते हैं और अच्छी तरह इंग्लिश में आप माहिर हो सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर नहीं है तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करके इस बुक को अपने पास मंगवाइए, चैप्टर को सामने रखिए, वीडियो को खोल करके देखिए और फिर इस तरीके से पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। डियर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस जिसको उर्दू ग्रामर में फ़ियाल मुज़ारे कहा जाता है, जिसकी सबसे पहले नंबर पर हमने इसमें डिफिनेशन किया है। आइए देखते हैं डिफिनेशन की। नाज़रीन, तो चलिए अब हम इस टेंस को बखूबी समझते हैं। इस टेंस को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 4 बातों की तरफ खुसूसी ध्यान देना होगा और वो चारों बातें यके बाद दीगरे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले नंबर पर इस क्लास का डिफिनीशन आपको बखूबी समझना होगा कि किस वक्त हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी किस तरह की माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लिए इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर पर आपको इस टेंस के ताल्लुक़ से जो स्ट्रक्चर हैं, रूल्स हैं, उसको आपको बखूबी समझना होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि समझने के साथ साथ आप उन कवायद को अच्छी तरह हिफ्ज़ भी याद करें ताकि आपको ज़रूरत के वक्त परेशान ना होना पड़े। तीसरे नंबर की चीज़, आपको इस टेंस के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक कंजुगेशन ज़िक्र करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप उस कंजुगेशन को भी बहुस्न खूबी हिफ्ज़ याद कर लें। और चौथे नंबर पर इसके ताल्लुक़ से कुछ एक्सरसाइजेज़ यानी उर्दू के जुमलों को दूंगा जिसको आप इंग्लिश में बनाइए और उसके लिए बेहतर तरीका होगा कि आप उन उर्दू के जुमलों को आप अपनी कॉपी में लिख लें और फिर उसकी अंग्रेज़ी बनाकर किसी से चेक कराएं। और उसी तरीके से फिर इंग्लिश के भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो इस सिंपल टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसको भी उर्दू में तर्जुमा करें और फिर उसको किसी के सामने शो करें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की डिफिनेशन को बखूबी समझते हैं। इसकी इस डिफिनेशन को स्क्रीन पर आप उर्दू लैंग्वेज में देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बोल करके और अच्छी तरह समझाऊँ। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर
प्रेजेंट सिंपल को जिस मकसद के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है वो ये है कि वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर हैबिट्स। डियर फ्रेंड्स, हमारे अंदर बहुत से कामों को करने की हैबिट्स होती है, आदत होती है, यानी वो काम जो एज अ हैबिट्स आप करते हैं, यानी उस काम को करने का आपके अंदर लत लगा हुआ है, उस काम को करने की आदत है। उस काम के बारे में जब कभी भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सेंटेंस बोलेंगे तो आपका वो जुमला प्रेजेंट सिंपल से ताल्लुक़ रखेगा। और आम तौर पर जब आप उस हैबिट्स के ताल्लुक़ से कोई जुमला आप उर्दू या हिंदी में बोलते हैं तो उस जुमले के अंत में ता ती ते ज़रूर आता है। इस बात को आप कभी गौर कीजिएगा। जैसे कि तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स है, उसके अंदर शराब पीने की आदत है। अब जब आप उसके बारे में, वो गायब है, उसके बारे में आप बातचीत करेंगे तो कहेंगे कि ज़ैद शराब पीता है। तो देखिए यहाँ पर ता भी आ गया, और चूंकि शराब पीना ज़ैद की हैबिट्स है, आदत है, इसलिए आपने चूँकि ऐसा जुमला बोला। इससे हम एक बात सीख लिए कि उर्दू और हिंदी ज़बान के ऐसे जुमले जिसके अंत में ता ती ते होता है वो प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं। वही बात यहाँ लिखी गई है, वो तमाम काम जो आदत के तौर पर किए जाते हैं, जैसे मैं रोज़ाना सुबह सवेरे उठ जाता हूँ, वो शराब पीता है। ऐसे बहुत से एक्शंस हैं, जैसे खुर्शीद सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। ऐसे बातों को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल प्रयोग करना होगा। दूसरे नंबर पर, या वो काम जो रोज़मर्रा किया जाता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, द एक्शंस वी डू डेली, वो काम जो हम रोज़ाना करते हैं, रोज़मर्रा करते हैं, उन कामों को बयान करने के लिए जब कभी भी आप इंग्लिश में आप कोई जुमला बोलने की कोशिश करेंगे, उस जुमले का ताल्लुक़ प्रेजेंट सिंपल से होगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, मैं रोज़ाना सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ। इस तरीके से बहुत से एक्शन हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि वो रोज़मर्रा और डेली एक्शंस कौन है जो आप करते हैं, तो आपके सामने होगा। आप रोज़ाना सुबह सवेरे उठते हैं, रोज़ाना आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आप नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। इन बातों को जब कभी भी आप किसी के सामने इंग्लिश में बोलेंगे तो आप गौर कीजिएगा कि आपके जुमलों और आपके सेंटेंस, आपके वाक्य के अंत में ता ती ते ज़रूर होगा। इससे भी एक बात हमें ये समझ में आ गई कि वो काम जो हम रोज़ाना करते हैं, उन जुमलों को भी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल प्रयोग करना पड़ता है। चलिए तीसरा टिप्स देखते हैं, वो काम जो कुदरती तौर पर होता है। तो बहुत सारे मैनी एक्शंस विच हैपन्स एज नेचुरली, बहुत से एक्शंस हैं जो कि कुदरती तौर पर होते हैं, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप उन कामों को इंग्लिश लैंग्वेज में बयान करते हैं तो उस वक्त भी आपको प्रेजेंट सिंपल प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप कहते हैं कि मई के महीने में गर्मी होती है, सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है, पानी डुबो देता है, आग जला देती है, तो आग के अंदर जलाने की सिफत, पानी के अंदर डुबोने की सिफत, या सूरज का मशरिक़ से निकलना और मगरिब में डूब जाना, ये सब नेचुरली तौर पर होता है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे वो तमाम एक्शंस जो कि एज कुदरती तौर पर होते हैं, उनको बयान करने के लिए भी वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट नंबर पर आपको चौथा पॉइंट समझना होगा, या वो काम जो हकीकत में होता है। जैसे अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिकी सदर वाइट हाउस में रहता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर फैक्ट, यानी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को फैक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हकीकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई हुक्म ऐसा दे रहे हैं, कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो कि अमरे वाक़े के मुताबिक होती है, तो उस काम को इंग्लिश लैंग्वेज में, उस बात को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऐसा क्या होता है, जैसे कि एक शख्स ये कहता है कि अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। अब हमने ये गौर किया कि क्या सचमुच अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, तो उसकी बात 100% सही है, उसकी बात अमरे वाक़े के मुताबिक है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, तो ये फैक्ट्स हो गया। अमेरिकी सदर वाइट हाउस में रहता है, तो ये एक फैक्ट्स है। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे एक्शंस हैं जिसके बारे में आप बातचीत करेंगे। तो आगे लिखा है कि उमूमन ऐसे जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं,
ता हूँ वगैरह रहता है और यही उर्दू में प्रेजेंट सिंपल की अलामत है। लेकिन इस अलामत का होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अफ़आल जो दिलो दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मुझे ये किताब पसंद है, हमें खुदा पर यकीन है, क्या तुम्हें कुछ मालूम है वगैरह, इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट सिंपल के जुमले हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर जब आप डिफिनीशन समझ गए हैं तो अब मुझे इस बात को समझाना है कि आपको एक सिंबल, एक साइन, एक पहचान भी अगर आपके जहन में हो, जो कि आपका मुतरजम अलैह लैंग्वेज इंग्लिश है, आप इंग्लिश से उर्दू उर्दू को उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं या आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू ज़बान में कौन सी वो अलामतें हैं या हिंदी ज़बान में कौन सी वो अलामतें हैं जिसको देख करके आप बखूबी समझ जाइएगा ये प्रेजेंट सिंपल है। तो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि अगर किसी जुमले के अंत में ता है आ जाए, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह पाया जाता है, तो इसमें ता, ती, ते तो दलालत करेगा सिंपल पर, और हैं, हो, हूँ दलालत करेगा प्रेजेंट पर। इस तरीके से दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो आप हमेशा इस बात को अब दिमाग में रख लीजिए कि जब कभी भी मेरे सामने कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा जुमला आता है जिस जुमले में ता, ती, ते लगा हुआ है, तो आंख बंद करके आप उसको सिंपल तस्वूर कीजिए। चूँकि अब उसके साथ हूँ, है, हो, हूँ भी लगा हुआ है, तो आप उसकी वजह से उसको प्रेजेंट तस्वूर कीजिए। तो इस तरीके से इस अलामत से बखूबी समझ जाएंगे। एक बात आगे हमने इसमें लिखी है कि प्रेजेंट सिंपल को पहचानने के लिए ता, ती, ते जहाँ होगा वो तो प्रेजेंट सिंपल होगा ज़रूर, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि जो भी प्रेजेंट सिंपल का जुमला हो उसका ट्रांसलेशन ता, ती, ते से ही हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? इसलिए कि बहुत से ऐसे एक्शंस हैं जिसके अंदर हम हैबिट्स को बयान करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई नो, मुझे मालूम है, इसका तर्जमा आप मालूम है भी कर सकते हैं, इसका तर्जमा मैं जानता हूँ भी कर सकते हैं। तो आप गौर कीजिए कि इसके अंदर मुझे मालूम है के अंदर ता, ती, ते नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट सिंपल के जुमले हैं। अगर आप कहते हैं कि आई लाइक इट, मुझे ये चीज़ पसंद है, तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पर लाइक को आप कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, तो ता, ती, ते आ भी गया और नहीं भी आ सकता है। तो अगर ना आए तो आप परेशान मत होइए कि ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला नहीं है। आपको बेसिक वो 4 बातें याद रखनी होगी कि वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल्स फॉर हैबिट्स, डेली एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस, नेचुरल एक्शंस एंड फैक्ट्स। अगर वो तारीफ़ और वो डिफिनेशन आपके दिमाग में है तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल तस्वूर कीजिए। बाकी तातीते का होना कोई ज़रूरी भी नहीं है। यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का क्लास। तो आपको बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ऐसे जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का क्लास इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फ़ेल मुज़ारे का वो तर्जमा जिसे हाल इस्तिमरारी का मफ़हूम ज़ाहिर होता है वो यहाँ मुराद नहीं। ये क्या बात है? ये इस बात को हम ज़ाहिर करना चाहते हैं कि फ़ेल मुज़ारे, चूँकि ये कुछ लोग अरबी भी जानते होंगे तो वो जानते होंगे, कहते हैं वह यज़रिबु, तो इसका 2 तर्जमा होता है, वो जाता है, वो जा रहा है। तो ये फ़ेल मुज़ारे है। चूँकि अरबी ज़बान के अंदर फ़ेल मुज़ारे के 2 तर्जमे हो सकते हैं, पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दोनों तर्जमे के लिए अलग अलग क्लास है। अगर आप कहते हैं कि वो जा रहा है तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्लास इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप उसका तर्जमा करते हैं वो जाता है तो फिर इसके लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, जैसा कि शुरू वीडियो में हमने आपको समझाया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की इस मुश्किल बहस को समझने के लिए हमें 4 बातों पर खुसूस ध्यान देनी होगी। सबसे पहले नंबर पर कि इस क्लास का हम डिफिनेशन समझे। सेकंड नंबर पर इस क्लास के ताल्लुक से हम इसके स्ट्रक्चर को, कायदों को अच्छी तरह समझें। और तीसरे नंबर पर इस क्लास के ताल्लुक से जो कंजुगेशन है वो समझें। और चौथे नंबर पर इस क्लास के ताल्लुक से जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमें ध्यान दें। तो जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी डिफिनेशन को बहुत खूबी समझाया, अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर की तरफ जहन मबजूल कराने जा रहा हूँ। इसको अभी आप बखूबी समझिए। सबसे पहले नंबर पर हम इस कायदा को पढ़ लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। मसलन आई गो, मैं जाता हूँ, यू गो, तुम जाते हो, दे गो, वो लोग जाते हैं। अलबत्ता वाहिद गायब फ़ाइल यानी ही, शी, इट और नेम के साथ आने वाले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाता है।
जैसे ही गोज़ वो जाता है, शी गोज़ वो जाती है, जैद गोज़ वो जाता है। कायदा आप समझ चुके होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस मतलब प्रेजेंट सिंपल को हमारे मतलब हम तलबा के लिए मुश्किल क्यों हो जाता है। दरअसल ये आम टेंसेस से ज़रा सा फ़र्क है। इसमें आम टेंसेस के अंदर आप देखेंगे जो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर सिंपल है, दीगर जितनी भी इंग्लिश ग्रामर में जो टेंसेस हैं उसमें जो एक कायदा और एक स्ट्रक्चर वो पॉजिटिव, उस क्लास के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तमाम क्लासे मतलब तमाम सेंटेंसेस में एक ही कायदा फिट होता है। नेगेटिव बनाना है नॉट लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब को मुकद्दम कर दीजिए। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट सिंपल और इसका एक भाई पास्ट सिंपल है, ये दो ऐसे टेंस हैं जिनका जो कायदा पॉजिटिव सेंटेंस में है वो निगेटिव में नहीं फिट होता। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप उसी तरीके से नहीं बना सकते हैं, बल्कि इनके तीनों सेंटेंसेस को यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को बनाने का अलग अलग तरीका है। यके बाद दीगरे मैं पॉजिटिव का पहले नंबर पर ये तरतीब बता रहा हूँ, उसके बाद नेगेटिव समझाऊंगा, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव समझाऊंगा। ये कहा गया है इस कायदे में कि प्रेजेंट सिंपल के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ये क्या बात है? दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 3 ऐसे मकामात हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वरना आप हर एक जुमले के अंदर हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर देखेंगे। पहले नंबर की चीज़ होती है पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको अरबी ग्रामर में फेले अमर कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं जाओ, गो, बोलो, स्पीक, आओ, कम, कहो, से, ज़ोर से बोलो, स्पीक लाउडली, मेहनत करो, वर्क हार्ड। न इसमें तो सब्जेक्ट को जिक्र किया गया है और न ही सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब को जिक्र किया गया है। और दूसरे नंबर की चीज़ होती है प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, क़यामत तक याद रखिएगा कि प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जबकि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वो अभी आपके सामने शो करूँगा। पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता है। तीसरा मकाम है पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें भी कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से एक्सेप्शंस होता है। अब सवाल ये है कि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो फिर क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में एक नंबर पर बनाने के लिए एक नंबर पर आपको सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट है हमारे पास आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, नेम। इन तमाम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है और इस तरीके से हमारा प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्रयोग कीजिए तो आई गो का मतलब होगा मैं जाता हूँ। आई सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, इसके साथ आप स्पीक वर्ब को जोड़ दीजिए तो वी स्पीक का मतलब होगा कि हम बोलते हैं। यू का मतलब होता है तुम, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़िए नो तो मतलब होगा यू नो, तुम जानते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब जहाँ तक की बातें ही, शी, इट और नेम के साथ कर रहा हूँ कि ही, शी, इट और नेम के साथ भी वही मामला होता है कि इन जैसे सब्जेक्ट के साथ भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, लेकिन इनके साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपके सेंटेंस। जैसे कि आप कहते हैं ही और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्रयोग करते हैं तो आपका कायदे के खिलाफ हो जाएगा। ये ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और अगर सिंगल बंदे का नाम है नेम के साथ तो हमेशा जो उसके साथ वर्ब आ रहा है उस वर्ब के एंड में एस या ई एस ज़रूर प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पर एस लाएंगे, कहाँ पर ई एस को प्रयोग करेंगे, वो नेक्स्ट नंबर के कायदे में मैं वो बात आपको समझाऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ जो भी हम वर्ब लाएंगे डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, जबकि वाहिद गायफाल जैसे कि ही, शी, इट और नेम के साथ जो हम वर्ब लाएंगे उस वर्ब के अंत में लास्ट में एस या ई एस भी ज़रूर प्रयोग करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जुमला गलत हो जाएगा। तो ये शायद कायदा आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, इस कायदे को समझने के बाद अब आपको जहन में एक बात गुजरी होगी जो आपने, जिन लोगों ने मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखा है पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में, मैं आपसे कहूँगा कि आप वो भी देखें। पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस यानी फेले अमर को बनाने के लिए डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस के लाने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। ऐसे में अगर
ऐसे में अगर आप फ़र्क देखें कि दोनों क्लासेस में क्या फ़र्क होता है, तो एक ही फ़र्क है. इफ़ यू शो सब्जेक्ट इन योर सेंटेंस विद फर्स्ट फॉर्म, देन इट विल बी प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस. एंड इफ़ यू हाइड सब्जेक्ट एंड यू स्पीक ओनली फर्स्ट फॉर्म, सो देन इट इज़ अ पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, आई मीन फेले अम्र. समझ गए ना. यानी अगर डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं जैसे गो, कम, हियर, तो ये हमारा फेले अम्र हो जाएगा. और अगर इसके साथ जो ही आप सब्जेक्ट को दाखिल कर देंगे तो ये फेले मुजारे का मुस्बत जुमला तैयार हो जाएगा. दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अलामत क्या होती है. एक अलामत तो उर्दू में आप समझ गए हैं कि प्रेजेंट सिंपल की अलामत उर्दू में या हिंदी में ता, ती, ते है. ये तो तब होगा जब आप हिंदी को इंग्लिश में तर्जमा करें. लेकिन सवाल ये है कि अगर आप किसी इंग्लिश के इबारत में जो अंग्रेज़ी किताबें हैं उसमें आप कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का जुमला है. तो उसके लिए अलामत ये आ गई हमारे पास एस या ई एस. याद रखिए, कभी भी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर एस या ई एस लगा हुआ है तो आप आंख बंद करके उसको प्रेजेंट सिंपल तस्वुर कीजिएगा, चाहे वहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र हो या ना हो. समझ गए. तो एस या ई एस इस बात की अलामत है कि ये प्रेजेंट सिंपल है. या अगर एस या ई एस नहीं है लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट भी लगा हुआ है तो ये भी इस बात की अलामत है कि ये प्रेजेंट सिंपल है. डियर स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट कायदा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये था कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ हम एस लगाएंगे और कहाँ पर ई एस लगाएंगे. उसके लिए कायदा पहले आप गौर से पढ़िए. अगर किसी वर्ब के आखिर में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ई एस का इजाफा किया जाता है. जैसे गो से गोज, वॉच से वॉचेज, वॉश से वॉशेज, पास से पासेस. अब एक बड़ा मसला था कि कहाँ पर हम एस प्रयोग करेंगे और कहाँ पर ई एस. कायदा आपके सामने आ गया. ऐसे वो तमाम यही कायदा इसमें वाहिद को जमा बनाने यानी सिंगुलर को प्लुरल बनाने का भी है. यानी आप जानते होंगे कि वाहिद को जमा बनाने यानी सिंगुलर को प्लुरल बनाने के लिए उस लफ्ज़ के एंड में एस या ई एस प्रयोग करते हैं. सवाल ये कि कहाँ पर एस प्रयोग करेंगे, कहाँ पर ई एस प्रयोग करेंगे. तो आप देखिए, अगर ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में ओ हो, सी एच हो, ओ की मिसाल जैसे गो है, इसके आखिर में ओ है, अगर हम इससे जमा बनाएंगे, प्लुरल बनाएंगे तो गो के आखिर में हमने ई एस जोड़ दिया, गोज बन गया. इसी तरह मैंगो की बातें करिए, एम ए एन जी ओ, मैंगो. मैंगो में भी आखिर में ओ है, अगर उससे आप प्लुरल बनाते हैं मैंगोज तो उसमें ई एस जोड़ेंगे. इसी तरीके से एक लफ्ज़ है वॉच. वॉच मिस होता है देखना, सो WATCH, यहाँ पर आप देख रहे हैं CH है, तो इसको अगर हम प्लुरल बनाएंगे तो ES का प्रयोग करेंगे, सो वॉच से वॉचेज हो जाएगा. इसी तरह अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वॉश है जैसे SH है जैसे वॉश में या डिश में, तो इसकी जमा बनाते वक्त भी हम ES का प्रयोग करेंगे, तो वॉश से वॉशेज, डिश से डिशेज हो जाएगा. इसी तरीके से अगर किसी लफ्ज़ के अंत में डबल एस है तो आप उसके आखिर में भी ES का प्रयोग करेंगे, जैसे पास से पासेज है. इसी तरीके से किसी लफ्ज़ के आखिर में X है जैसे बॉक्स, BOX, बॉक्स, इसको अगर आप प्लुरल बनाएंगे तो ES प्रयोग करेंगे, बॉक्सेज हो जाएगा. किसी लफ्ज़ के आखिर में Z है तो उसके में भी ES प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है ऐसे ES प्रयोग करके. चलिए हम आगे कायदा समझते हैं. अगर इसके अलावा कोई दूसरा हर्फ हो, यानी किसी लफ्ज़ के अंत में O नहीं है और X नहीं है, SH नहीं है, CH नहीं है या डबल S नहीं है, Z नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा मतलब लफ्ज़ है, तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में उसको अगर आप प्लुरल बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ S प्रयोग करना होगा. S इजाफा किया जाता है. जैसे COO के कुक, यहाँ पर लास्ट जो लेटर है वो है K, और न ये तो O है, न CH है, न X है, न ही डबल S है, न ही SH है, न ही Z है, तो इसको हम कुक से कुक्स कर देंगे, वर्क से वर्क्स हो जाएगा वगैरह. और यही कायदा इसमें वाहिद को जमा बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे बॉक्स से बॉक्सेज और बुक से बुक्स वगैरह. तो शायद आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी. एक बार मैं आपको इंग्लिश में भी बताना चाहता हूँ. ये कायदा होता है कि अगर किसी if there is any words in the last of the letter is O, CH, SH, double S, X or Z, then if you want to make plural you will have to add ES in the last of the word. Okay, और
नेक्स्ट एक और कायदा आपको समझना चाहिए, और वो क्या है। अब आपके सामने बहुत से ऐसे लफ्ज़ भी आए होंगे जो थोड़ा आपको परेशान कौन करते हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ है स्टडी। स्टडी में आपने देखा होगा जब हम इसके आखिर में ES प्रयोग करके स्टडीज़ कर देते हैं, जबकि PLAY प्ले के अंदर देखिएगा कि PLAY प्ले, और जब उसमें हम ES जोड़ते हैं तो Y को I से नहीं बदलते हैं। ये बहुत बारीक कायदा है, बहुत सी किताबों में नहीं मिलता है, आपको ये कायदा समझ लीजिए। तो एक और कायदा जो वाहिद को जमा बनाते वक्त वो ये है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो Y को I से बदलकर ES का इजाफा किया जाता है। जैसे स्टडी से स्टडीज़, ट्राई से ट्राइज़ वगैरह। आप गौर कर रहे होंगे स्टडी के आखिर में Y है और उससे पहले D है, और D एक कॉन्सोनेंट लेटर है। कायदा हुआ कि उस Y को I से बदल देना है, तो आपने स्टडीज़ के अंदर देखा Y को I से बदलकर ES का इजाफा किया गया। ट्राई के अंदर भी लफ्ज़ के आखिर में Y है और उससे पहले जो R है, R एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसलिए हम उस Y को I से बदलकर ES का इजाफा कर दिया हमने, तो ये ट्राई से ट्राइज हो गया। और अगर Y से पहले कोई वोवेल्स लेटर हो तो Y को बाकी रखते हुए सिर्फ S का इजाफा किया जाता है, जैसे प्ले से प्लेज, पे से पेज वगैरह। और यही कायदा इसमें वाहिद को जमा बनाने का वक्त भी है। जैसे बेबी से बेबीज़ हम कर देते हैं, तो यहाँ भी I को हमने किससे बदल दिया, Y को I से बदल कर दिया, ट्वाइस से ट्वाइस वगैरह। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में Y हो, ओके, यानी इफ़ Y is in the end of any word and before that there are any consonant letter, then Y will be changed by I. Okay, and if there is Y in the last of any word and before that any vowels letter, then Y will stay in the word and you will have to add S. Okay, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कायदा आप समझते हैं। चलिए इस क्लास के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का अब सिंपली मैं आपको बता दूं, थोड़ी बात लंबी हो रही है, कि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, वाहिद गायब फाइल यानी ही शी इट नेम के साथ एस या ई एस को प्रयोग करेंगे। अगर कहाँ एस लगाएंगे कहाँ ई एस लगाएंगे, अगर लफ्ज़ के आखिर में ओ सी एच एस एच डबल एक्स मतलब डबल एस एक्स या जेड हो तो ई एस को प्रयोग करेंगे, और अगर इसके अलावा हो तो सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। एक दूसरा कायदा है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को आई से बदलकर ई एस का प्रयोग करेंगे, और अगर लफ्ज़ के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वोवेल्स लेटर हो तो वाई को बाकी रखते हुए सिर्फ एस का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस के कायदों को अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंस को भी हम समझ लेते हैं। कायदा, इस क्लास के मनफी और सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज को इस्तेमाल किया जाता है। वाहिद गायब फाइल यानी ही शी इट और नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज को इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको समझनी होगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस क्लास के मनफी जुमलों को बनाने का अलग कायदा है और मुस्बत जुमलों को बनाने का वो अलग कायदा है। इस क्लास के मुस्बत जुमलों में तो कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होता, अलबत्ता प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है। और दरअसल ये डज भी जो है ना, अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, असल डू ही था। लेकिन वो कायदा आपने समझा कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ओ हो तो यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही शी इट नेम के साथ जो हम एस या एस का प्रयोग कर देते हैं, तो इसलिए वो डज बन गया। ठीक है, तो इस क्लास का जब भी आप बनाएंगे तो एक नंबर पर सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से किसी एक को प्रयोग करना होगा। कहाँ पर आप डू प्रयोग करेंगे, कहाँ पर डज प्रयोग करेंगे, उसके लिए आपको समझाया गया है कि जिन फाइलों के साथ आने वाले वर्ब के अंत में ई एस लगा करता था या एस लगता था उसके साथ आपको डज प्रयोग करना है, और जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगता था उसके लिए हमें डू को प्रयोग करना है। ठीक है, और ये बात आपके सामने आ गई कि आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ चूँकि कोई हमारा मतलब एस या एस नहीं लगता था, इसलिए उन सब्जेक्टों के साथ हम डू प्रयोग करेंगे, और उनके अलावा ही, शी, इट और नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके आखिर में एस या एस प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसके साथ हम डज को प्रयोग करेंगे।
जैसे क्या वो अंग्रेज़ी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो खाना बनाती है, डज शी कुक फूड। वो खाना नहीं बनाती है, शी डज़ नॉट कुक फूड। और वाहिद गैर फ़ाइल के अलावा यानी आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डू को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या वो लोग काम करते हैं, डू दे वर्क। नहीं, वो लोग काम नहीं करते हैं, नो दे डू नॉट वर्क। ये सुन तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस क्लास के मनफी जुमलों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज को प्रयोग किया जाएगा। वाहिद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी वाहिद गैर फ़ाइल के साथ हेल्पिंग वर्ब डज को प्रयोग करेंगे। जैसे ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, इट डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश, ज़ैड डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश। और वाहिद गायब के अलावा जो फ़ाइल हैं यानी आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डू को प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, दे डोंट नो, वो लोग नहीं जानते हैं, जैद अमर बकर डोंट नो, जैद अमर बकर नहीं जानते हैं। अगर आपको जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब मिल गया निगेटिव सेंटेंस के अंदर और आपको पता है कि किसी भी क्लास के मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर दिया जाता है, तो आप इसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, शायद आपको प्रेजेंट सिंपल के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर बखूबी समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड स्टेप हमारा इसके कंजुगेशन समझने की है। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इस क्लास के कंजुगेशन के ऊपर भी एक नज़र डालते हैं और वो कंजुगेशन आपकी स्क्रीन पर है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ भी उर्दू में लिखा हुआ है। हर एक सेंटेंस के इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखे हुए हैं। आप ये सारी चीज़ें यहाँ देखिए और इसको समझिए। कंजुगेशन है प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। पीछे तो हमने समझाया था जो कि उर्दू में तफसील के साथ था, ये इंग्लिश में है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल ज़बान पर बैठा ले कि प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल है आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, यू टीच, तुम पढ़ाते हो, ही टीचेज, वो पढ़ाता है, शी टीचेज, वो पढ़ाती है। नेगेटिव सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल है आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, यू डू नॉट टीच, तुम नहीं पढ़ाते हो, ही डज नॉट टीच, वो नहीं पढ़ाता है, शी डज नॉट टीच, वो नहीं पढ़ाती है। यस नो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यानी यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करना होगा और वो ये है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, डज ही टीच, क्या वो पढ़ाता है, डज शी टीच, वो क्या वो पढ़ाती है। WH क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो आप उस जुमलों के अंदर क्वेश्चन वर्ड्स भी प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुम, हुज, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ऑफन, हाउ लॉन्ग, इनमें से किसी एक को प्रयोग करके आप इसको मतलब कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल कंजुगेशन वाई से बनाया गया है। वाई डू आई टीच, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, वाई डू यू टीच, तुम क्यों पढ़ाते हो, वाई डज ही टीच, वो क्यों पढ़ाता है, वाई डज शी टीच, वो क्यों पढ़ाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा मैं जब ये क्लास अच्छी तरह समझ गए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़रा एक प्रैक्टिस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब बार बार मश्क कीजिए। आपको चाहिए कि आप जो वर्ब की एक लिस्ट ले लें और हर एक वर्ब से तमाम सब्जेक्ट के साथ आप मश्क कीजिए। मतलब गो लीजिए और कहिए आई गो, मैं जाता हूँ, यू गो, तुम जाते हो, वी गो, हम लोग जाते हैं, दे गो, वो लोग जाता है, ही गोज़, वो जाता है, शी गोज़, वो जाती है, जैद गो, जैद जाता है, राशिद गोज़, राशिद जाता है, एटसेट्रा। इसी के साथ साथ अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बताइए आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो, ही डजंट गो, नहीं जाता है, शी डजंट गो, नहीं जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर दिए डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डज ही गो, क्या वो जाता है, डज शी गो, क्या वो जाती है, एटसेट्रा। इस तरीके से आपको इंग्लिश में प्रैक्टिकल करना है। वैसे मैं भी यहाँ पर एक लिखी हुई तहरीर में आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। इसको एक ही वर्ब के मुख्तलिफ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ हमने दिया है। ये हमारी बुक है मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात, आप इसे मार्केट से लीजिए और इसे सामने रख करके खूब अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिकल कीजिए। ये प्रैक्टिस में लिखा है कि आई राइट, मैं लिखता हूँ, यू राइट, तुम लिखते हो, ही राइट्स, वो लिखता है, शी राइट्स, वो लिखती है, आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूँ, यू डोंट राइट, तुम नहीं लिखते हो, व्हाट डू राइट, तुम क्या लिखते हो, व्हेन डू राइट, तुम कब लिखते हो, विच लैंग्वेज डू राइट, तुम कौन सी ज़बान लिखते हो, डज ही नॉट राइट, क्या वो नहीं लिखता है, व्हाई नॉट, हु राइट्स एवरी डे,
वो हर रोज़ लिखता है। डज शी राइट, क्या वो लिखती है? नो शी डज़ नॉट राइट, नहीं वो नहीं लिखती है। वाई डज शी नॉट राइट, वो क्यों नहीं लिखती है? बिकॉज शी इज़ अनएजुकेटेड, क्योंकि वो ज़रा अनपढ़ है। हु राइट्स इंग्लिश बुक, कौन इंग्लिश की किताबें लिखता है? खुर्शीद सर राइट्स इंग्लिश बुक्स, खुर्शीद सर अंग्रेज़ी किताब लिखते हैं। हाउ डज़ ही राइट, वो कैसे लिखते हैं? ही राइट्स वेरी गुड, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा स्क्रीन के ऊपर जो ये जुमले हैं, ट्रांसलेट इन उर्दू इनटू इंग्लिश, आपको इन जुमलों को आप सबसे पहले नंबर पर डियर आप इसको कॉपी में लिखिए। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रहता हूँ, आप ये मतलब इसके अंदर तमाम जुमलों को कॉपी में लिखिए और फिर उसको अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश कीजिए। आप क्या करते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? आप कितनी ज़बान बोलते हैं? आपके वालिद साहब क्या करते हैं? क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं? वो कहाँ रहते हैं? क्या मेरे बारे में, क्या वो मेरे बारे में जानते हैं? मुझे अल्लाह पर यकीन है। क्या आपको मुझ पर भरोसा है? हमें ये मोबाइल पसंद है। आपको कितने रुपए की ज़रूरत है? आप किससे मिलना चाहते हैं? कौन कहता है? क्या वो तुम्हें नहीं बताता है? डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी जो मज़कूरा जुमले हैं, इनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो ये नीचे मा तलफ़ुज़ लिखा हुआ है, आप यहाँ से वर्ड्स को ले लीजिए और इस तरह उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। ऐसे ही हमने कुछ जुमले इंग्लिश के दिए हैं जिनको आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करना है। आप ये तमाम इंग्लिश के जुमले भी उर्दू में लिख लीजिए और इसको मतलब आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको उर्दू में तर्जुमा कीजिए। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, डू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, हु सिंग सॉन्ग, वी डोंट ड्राइव कार, आई डोंट थिंक लाइक दिस, यू लुक वेरी हैंडसम, शी लव्स मी, शी डजंट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, I don't agree with you, they don't follow me, how do you feel, where does he walk, what time does he go for walk, do you read newspaper daily, how do you control yourself, whom do you trust completely? Difficult words. अगर आपको कोई मुश्किल हो रहा है तो आप इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लर्न सीखना, अंडरस्टैंड समझना, सिंग गाना, ड्राइव गाड़ी चलाना, हैंडसम खूबसूरत, अडॉप्ट अपनाना अख्तियार करना, फॉलो पैरवी करना, कंट्रोल काबू में करना, एटसेट्रा। एक बात याद रखिएगा, फेलर इज़ की टू सक्सेस। अगर आप कहिए इस पर लेक्चर करने के लिए बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी। नाकामी कामयाबी की कुंजी है। डियर स्टूडेंट्स, आप कई बार प्रेजेंट सिंपल को समझने के बाद भी जब आप इसके ऊपर आप बोलेंगे तो आपकी ज़बान से गलत गलत जुमले निकल जाएंगे, आप लिखेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। घबराना नहीं है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, टुमारो यू विल बी सक्सेस। मेहनत कीजिए, बात को बार बार वीडियो को रोक करके पीछे से समझिए, बहस को अच्छी तरह समझिए। इसको समझने के बाद आप चंद किताबों का मुताला कीजिए, वहाँ भी जो बात लिखी है उसको भी समझिए और इस बहस को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे लाख गलती होती है, आप मायूस मत होइए। याद रखिए, फेलियर इज़ की टू सक्सेस। नाकामी कामयाबी की कुंजी होती है। लाख अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर मेहनत को जारी रख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कहा जाता है मंजद वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। ये बहुत मुश्किल बात थी। मेरी वीडियो ज़रा लॉन्ग हो गई है, मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, पर मैं आपसे बड़ी तफसील के साथ मैंने ये वीडियो आपको शेयर किया है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आप ज़रूर ख़ुद भी देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, उन तक ये बात शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे थोड़ी हमारी हौसला अफजाई होती है। और सबसे पहले नंबर की चीज़, ये जो हमारी बुक है मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर, ये एक किस्म की ख़ुद मुअल्लिम भी है। आप अगर ये बुक अगर आप अपने पास मंगवा लेते हैं, रखते हैं, मार्केट से ले लेते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको अपने सिलेबस में दाखिल करें और इसको आप खूब पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।